विवाह शादी होने में दिक्कत होता है तो वो आप सामुदायिक भवन आप जितना जल्दी हमको एनओसी करवा के दे दीजिए, मैं फंड शूटिंग करूँ। गाँव में जो लेडीज वगैरह प्रेग्नेंट रहती है, बच्चा प्रसव होने का रहता है तो दर्द में कराहती रहती है, लोग ले नहीं जाते, निगलेक्ट नहीं करते, उसके लिए भी एम्बुलेंस रहेगा कि नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। देखिए, इस वक्त तो मौजूद हैं जहानाबाद जिले के गिंजी गांव में। आपको बताते चले कि बिहार के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं, एरिस्टो फार्मा कंपनी के जो एमडी हैं उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू, इन दिनों लगातार बिहार के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। बिहार का विकास कैसे हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। और ऐसे में आज देखिए जो भोला बाबू हैं, जो बिहार के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, आज वो पहुंचे थे जहानाबाद जिले के गिंजी गांव में, जहां पर एक जनसभा को भी संबोधित किया और साथ ही साथ तमाम लोगों की जो समस्याएं होती है उन समस्याओं को भी सुना। और देखिए, सुनने के बाद गिंजी गांव के लोगों को भोला बाबू एक बड़ा तोहफा देते भी नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। अनुरोध आया है कि यहाँ शौचालय बनाया जाए। शौचालय अगर नहीं होगा तो तुरंत मैं अपने टीम को ये करता हूँ कि तुरंत स्कूल में शौचालय का प्रबंध किया जाए। स्कूल में शौचालय नहीं है, नहीं है तो गिंजी में आप लोग लड़का लड़की दोनों का शौचालय इमीडिएटली, हमारे CSR टीम के हैं राहुल जी, मैं इनको बोलता हूँ कि इमीडिएटली जो प्रोसेस है स्कूल से आप लेटर ले लीजिए, आप उनको अप्रूवल दे दीजिए और एक अप्रूवल टेक्निकली एजुकेशन यहाँ से जो है ब्लॉक के जो एजुकेशन देता है ये BO से आप अप्रूवल ले लीजिए। तुरंत मैं आपको शौचालय देना चाहता हूँ। चूंकि इस गांव में मैं आया हूँ गिंजी में, मैं ये भी आपको आपके आग्रह को ये कर रहा हूँ कि आपके स्कूल में 4 कमरे का है, 2 या 3 कमरा जरूर दूंगा। यहाँ बेंच डेस्क का जो जरूरत है बच्चे लोग का, वो भी मैं जरूर पूरा करूँगा। इसके अलावा जो मुख्य जो विषय है, जो इन्होंने सही बोला कि अब गांव में स्कूल में दिक्कत हो रहा है बारात ठिकाने वगैरह का, तो आप लिस्ट हमको 12 गांव का वो भी दे दीजिए कि सामुदायिक भवन हो जहाँ विवाह शादी भी हो। लोगों का विवाह शादी होने में दिक्कत होता है तो वो आप सामुदायिक भवन आप जितना जल्दी हमको एनओसी करवा के दे दीजिए, मैं फंड शूटिंग करूँगा। अब अगर हमको मार्च के पहले दे दीजिए तो मार्च के पहले हम काम लगवा दूंगा। और इतना जरूर आपको मैं वादा करता हूँ कि इसका पीछे जो भी मैं विकास करवा रहा हूँ उसके पीछे राजनीति नहीं है, उसके पीछे पूरा है विकास करना। लेकिन राजनीति का सोर्स होता है कि विकास करवाया जाए, अदरवाइज क्यों MLA MP चुनते हैं हम? उसका है ना कि हमको विकास होना चाहिए, तो नहीं विकास होता है वो गलत है, वो दुख की बात है कि नहीं होता है। पर फिर भी मैं इतना वादा जरूर करता हूँ। NIIT का तो बोला, NIIT का भी आपको जरूर हम यहाँ पर करेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और जरूर कोशिश करूँगा उसको उसमें दूँ। जैसा पहले भी मैं बोल चुका कि इस एरिया में अच्छा जगह दीजिए तो जहाँ की NIIT कर सके बच्चे वहाँ पर अच्छे डेवलप हो सके। मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कोई भी सुझाव जो आया है, चाहे तो पंचायत से, बहुत जगह से पंचायतों से आया है, गांव से आया है, मैं जरूर उसको प्रायोरिटी बेसिस पर कोशिश करूँगा कि मैं प्रायोरिटी बेसिस पर मैं गांव का लूँ और विकास करवाऊँ। हर चीज़ में एक साथ सब जगह नहीं कर सकते, लेकिन उसको प्रायोरिटी बेसिस में ले करके मैं जरूर उसको विकास करवाऊँगा। समाज को उठाना हमारा जो है वो उठाना वो करूँगा मैं। इसमें बुनियादी तौर पर जहाँ तक शिक्षा है, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बोल रहे हैं, नली गली और लाइट वगैरह, ये सब जो है शिक्षा में आ गया। स्कूल का जैसे यहाँ हमारे शिक्षक महोदय बोले कि ये रूम दे दीजिए, ये लाइट दे दीजिए, फैन दे दीजिए, वो भी बहुत जरूरी है। मैं
चाहता हूं कि इस सेंटर में कहीं भी घोसी या हुलासगंज में एक सेंटर NIIT के दूं, जहां लड़कियां लड़के पढ़े, उससे आगे उनको नौकरी मिले और नौकरी मिलने के बाद समृद्धि हो, यहाँ समृद्ध हो लड़के लोग। आप जो उसके माता पिता हैं वो खुश हो कि मेरे बच्चे आगे कर रहा है। आप जानते ही हैं नौकरी का बहुत समस्या है बिहार सरकार में। वो समस्या निवारण इसी से हो सकता है जब आपके बच्चे पढ़े, और पढ़े नहीं, आर्ट्स का पढ़ने का कोई वैल्यू नहीं है, टेक्निकल पढ़ाई का वैल्यू है। NIIT करता है तो उसका टेक्निकल वैल्यू होता है। सब फैक्ट्री में, दूसरे जगह, गवर्नमेंट में, सब जगह उसका एक स्थान होता है जो नौकरी मिलने में होता है। जहां तक स्वास्थ्य का क्षेत्र आपको मैं बोला, अभी मैंने हॉस्पिटल भी करने जा रहा हूँ ओखरी में, और विभिन्न जगहों में और करूंगा जहाँ नहीं है। और एम्बुलेंस यहाँ मैं 15-20 एम्बुलेंस मैं दूंगा। ऑलरेडी 4 एम्बुलेंस हम लोग ले लिए हैं, और 15-20 एम्बुलेंस दूंगा जहाँ डॉक्टर रहेगा, कंपाउंडर रहेगा और फ्री चिकित्सा करेगा वो, जो कि रूरल एरिया में बहुत जरूरी है। रूरल में कोई बेचारा कष्ट होता है, उसको बहुत जरूरी है। और जो स्पेशली गांव में जो लेडीज वगैरह प्रेग्नेंट रहती है, बच्चा प्रसव होने का रहता है, तो दर्द में कराहती रहती है, लोग ले नहीं जाते, निगलेक्ट नहीं करते, उसके लिए भी एम्बुलेंस रहेगा कि नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाए। यहाँ पर जैसा बोला कि मैं हुलासगंज आया था, बहुत गांव मैंने विकसित किया हूँ, और बहुत लोगों का डिमांड हुआ है कि ये गांव मेरा डेवलप कर दीजिए। मैंने श्रद्धेय राजू जी को बोला हूँ कि आप लिस्ट दे दीजिए, मैं फर्स्ट पेज में यहाँ पर 15 गांव को डेवलप करूँगा, और उसके बाद आगे हमने 20-25 गांव आगे लूँगा, जो कि टर्न वाइज धीरे धीरे मैं डेवलप कर सकूँगा। यहाँ मनोरमा देवी जी का भी बहुत आग्रह आया है कि उनके कुछ गाँव को डेवलप किया जाए। रंजीत जी क्या बोले कि बहुत डेवलप किया जाए, और यहाँ के स्कूल का भी आया है, जो कि स्कूल का आया कि 1980 में मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जी यहाँ से चुनाव लड़े और जीत के गए। उसके बाद उन्होंने 84 में इलेक्शन लड़ा, 91 में लड़ा, और आप लोगों ने पूरे सहयोग के साथ जो उनको वोट दे करके जिताया भी, और उसके बाद राज्यसभा के मेंबर बने, उसका आधार 80 के जीत था। और उनके जो जो सहयोगी रहे हैं उसमें जीत के साथ ही आज ये पहलवान जो है, उनको हम लोग पहलवान बोलते हैं बराबर, क्योंकि मेरे बहुत छोटे भाई की तरह रहे हैं। और ये सब इमरान साहब, राम शर्मा जी, आज बहुत पुराने साथी देखने को मिलते हैं जो उस समय सहयोग किए थे। तो पहले तो आप लोग को यहाँ का जनता को धन्यवाद देने आया हूँ। मेरे भाई साहब रहे नहीं, लेकिन उनके याद में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे मगध क्षेत्र के पूरे गांव पर मेरा ध्यान गया है कि कैसे विकास गांव में हो, और उसके लिए मैं आपके यहाँ ये सब जगह मैं जा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने नालंदा में भी गया, बहुत गांव को, वहाँ 40 गांव को नालंदा को डेवलप किया हूँ। शेखपुरा मगध से दूसरी जगह की बात मैं कर रहा हूँ, जो शेखपुरा जिला मुंगेर कमिश्नरी में आता है, वहां पर भी मैंने जाकर के बरबीघा में 40 से 50 गांव को डेवलप किया हूँ। और बराबर फोन आता है कि भोला वो हमरे के यहाँ समय दीजिए, आइए हमरे के यहाँ डेवलप कीजिए। देखिए, मेरा कुछ राजनीतिक के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बुरा नहीं माने, तो मैं राजनीतिक की तरह मैं भाषण नहीं देता हूँ कि मैं ये करवा दूंगा, कल होगा, फिर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो होगा। चूंकि यहाँ मैं पैदा लिया हूँ, मेरा कर्तव्य है कि लोगों को कुछ मैं दूं, और इसलिए
दूसरी कंपनियां CSR जो फंड यूज करता है, चाहे तो प्राइम मिनिस्टर फंड में देता है या नहीं तो दूसरे जगह ऐसा जगह दे देता है जहां उनके घर से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको पहचान करके उस समय का दुख दर्द के लेते हुए जो सपोर्ट किए और लोगों को कष्ट होता है, इसीलिए मैं आया हूं कि कुछ जो भी थोड़ा बहुत मुझसे हो सके आपको दूं। राजू पन्ना जी दोनों में मेरे के यहाँ बहुत कोशिश की कि मैं गिंजी गांव आऊं और इस एरिया को डेवलप करूं। वैसे मैं कुछ दिन पहले हुलास में आए थे, रंजीत जी मुखिया और वगैरह सब मिले थे और उनका डिमांड भी है कि उनके पंचायत को भी विकास किया जाए, सारे मुखिया लोग, और यहाँ का भी डिमांड है कि मैं एरिया को विकास करूं। अभी आप लोग जानते ही हैं, जैसा राजू जी ने बोला कि ओखरी में इतना बड़ा कॉलेज किया जहाँ लड़कियां पढ़ती है बहुत, वहाँ NIIT सारा टीचर ट्रेनिंग और चीज मैंने देने जा रहा हूँ जो लड़कियां हम लोग यहाँ बाहर नहीं भेजते हॉस्टल में, सोचते हैं कि हॉस्टल में हम नहीं जाने देंगे, नहीं पढ़े। उसके लिए बहुत एक कल्याणकारी है जो कि लड़कियां पढ़ करके आज ग्रेजुएट हो रही है। और उसको आप लोग जानते हैं कि शादी में लड़कियों के कितना तकलीफ होता है कि हमको इतना दहेज चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। जो लड़कियां जब पढ़ लेती है, उस एरिया के इतने लोग अभी नया अपार्टमेंट, कोई टीचर बन गया, कोई ये बन गया अपना हॉस्पिटल में नर्स बन गया, कुछ ये बन गई, कुछ ये बन गया। अब उनका जो डिमांड था, जो तिलक का, वो घट करके 15 लाख से आ गया 5 लाख पर। और ऐसा भी देखा गया है कि लोग बोलते हैं कि अरे बिना तिनके से कर लो, जो दे रहा है दे लो, कमाने वाली तो है ना लड़की, आगे पढ़ ली है तो अभी आपने देखा जो बिहार के सबसे बड़े उद्योगपति हैं और एरिस्टो फार्मा कंपनी के जो MD है उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू, बिहार का विकास कैसे हो, बिहार के गांवों का विकास कैसे हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर इन दिनों वो बिहार के गांवों का दौरा कर रहे हैं। जहां पर आज वो जहानाबाद जिले के गिंजी गांव में पहुंचे थे और एक एक लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं को भी सुनते नजर आ रहे हैं। जहां पर लोगों की समस्याओं सुनने के बाद उनके समस्याओं का निदान भी कर रहे हैं जहां तक उनसे हो रहा है। साथ ही साथ ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, हमसे जितना हो पाएगा उतना हम जरूर लोगों के लिए करेंगे। और भी क्या कुछ कहना था भोला बाबू का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें।